बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल से ईरान का सऊदी अरब पर हमला जारी है। सऊदी अरब मतलब सऊदी अरब में जहां अमेरिका का फौजी अड्डा पाया जा रहा है। सऊदी अरबिया की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक बयान सामने आया है कि रियाज में मौजूद सुल्तान अमेरिकी फौजी अड्डे पर अब तक 5 ईरानी ड्रोन को सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। लेकिन दम्माम में जहां सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है जिसको रास तनूरा कहा जाता है, वहां पर ईरान का एक ड्रोन जाकर के गिरता है, आग लग जाती है और इस पूरे को अरामको ने बंद कर दिया है। उसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो हालात है बिगड़ते जा रहे हैं। इस दौरान ईरान ने एक वजाहती स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि ईरान का एजेंडा पड़ोसी देशों की जो एनर्जी लाइन है, वहाँ का जो ऑयल सिस्टम है, उस पर ईरान हमला नहीं कर रहा है। यानी ईरान के हमले के जो मंसूबे हैं, जो एजेंडे हैं, तो उसमें सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, वहाँ जो ऑयल रिफाइनरी सिस्टम है, जो तेल के कुएँ हैं या जो भी एनर्जी का सेक्टर है, उसको ईरान निशाना नहीं बना रहा है। ये ईरान के एजेंडा में नहीं है। ईरान ने इस बात की बाज़ाब्ता वजाहत की है, ईरान ने इस बात की खबर दी है। इधर एक खबर यह आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के ताज़ा हमले में आर्मी के कई अहम जिम्मेदारों की ईरान में शहादत हो गई है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस खबर को कंफर्म नहीं किया गया है। हाँ, ईरान में हलाक होने वालों की, शहीद होने वालों की जो तादाद है वो 500 से ज़्यादा हो चुकी है। इजराइल में मरने वालों की तादाद भी तकरीबन 100 से ज़्यादा हो चुकी है। और अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सिर्फ बैत शमस में कल 10 लोगों की हलाकत हुई है। ज़ख्मियों की तादाद इजराइल में 777 से ज़्यादा हो चुकी है। उसके अलावा कुवैत में, यूएई में, बहरीन में भी लगातार हलाकतें हुई है। और अमेरिका की तरफ से अब ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है, अमेरिकी मीडिया में भी ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को ये अंदाज़ा नहीं था कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान का जवाबी हमला इतना ख़तरनाक होगा और अमेरिकी एसेट्स को इतने बड़े पैमाने पर ईरान नुकसान पहुंचा देगा, या ईरान के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी अमेरिकी फौजी अड्डा को देखेगा उसको निशाना बना देगा। तो इस तरह का लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहा है, रद्द अमल सामने आ रहा है। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा अयतुल्लाह खामनई पर जो हमला हुआ, उनके घर को निशाना बनाया गया जिसमें उनकी शहादत हो गई। उसके बाद उनकी अहलिया भी शदीद ज़ख्मी हो गई थी और अब खबर आ रही है कि उनकी अहलिया की भी मौत हो गई है। हालांकि इस खबर को मैं अभी वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये खबरें सामने आ रही है और कई मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को शाया किया है कि उनकी अहलिया की भी इस हमले में मौत हो गई है। उधर अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने तमाम शहरियों को कह दिया है वो फ़ौरन उन देशों को छोड़ दे, अमेरिका आ जाए। ख़ासतौर पर जो उनके टॉप अफसरान हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है। इधर इसराइल और लेबनान में जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है, मामला बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अमेरिका की तरफ से लगातार इन देशों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इसराइल लेबनान पर मुस्तकिल हमला करता जा रहा है और 15 से ज़्यादा लोगों की लेबनान में हलाकत हो चुकी है। उधर लेबनान की गवर्नमेंट ने हिजबुल्लाह पर पाबंदी लगा दी है। लेबनान को लग रहा है कि हिजबुल्लाह की वजह से इसराइल लेबनान पर हमला कर रहा है। एक और अपडेट ये सामने आ रही है कि इराक़ पर सबसे ज़्यादा इस जंग का असर पड़ रहा है और जहाँ जहाँ अमरीकी आर्मी इराक़ में मौजूद है, ईरान पूरी शिद्दत के साथ उन सब इलाक़ों को टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। उधर इराक़ में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो खामनई के चाहने वालों की थी, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, या वो इराक़ में ईरान का इन्फ्लुएंस चाह रहे थे। तो तमाम लोग कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं अमरीकी असासों को या अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत को वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये अमरीका के लिए एक और बड़ा दर्द सर बना हुआ है। इधर इजराइल की आर्मी ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर को हलाक कर दिया है। इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के जो मौजूदा कमांडर है शेख कासिम नईम, उनको निशाना बनाया जाएगा, उनको मारा जाएगा। हालांकि ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन आईडीएफ ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह के एक अहम तरीन कमांडर को उसने हलाक कर दिया है। उधर मुत्तहदा अरब इमारात से यह खबर आ रही है कि आज से लिमिटेड फ़्लाइट की सर्विस शुरू की जाएगी, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्ट में जो
हंगामा जारी है, जो लड़ाई हो रही है तो उसमें मशरिक़ वस्ता की तमाम फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। दुबई जैसा एयरपोर्ट बंद पड़ा है, हवाई जहाज़ वहाँ पर खड़े हैं जिनकी तबाही का भी ख़तरा है। 3400 फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। यूके में, यूरोप के देशों में फ़्लाइट्स को भेजा जा रहा है। तो इस बीच ये यूएई ने दावा किया है कि